नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, खुद कंफ्यूज होते हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। आपको अगर बुरा लग रहा है तो लगना भी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बेहद खतरनाक होता है। अज्ञानी भी उससे बेहतर होता है, क्योंकि वो भ्रम कहलाता है और भ्रम का इलाज नहीं होता है। तो कुल मिला के ये जो भ्रमजाल बन जाता है, जैसे ग्रुप में भ्रमजाल बनाने की कोशिश करते हैं। हमने बार बार आप लोगों से आग्रह किया कि हम सब लोगों के हित में है कि एक और ग्रुप बना लो और एक एडमिन सतत उस पर नज़र रखे और तत्काल कोई पोस्ट आए तो। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता, आप सभी को मालूम है। तो दो बातें चल रही इस समय। और एक यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, हम उनका बेहद सम्मान करते हैं, लेकिन अब हर एक का अपना एक व्यवसाय होता है, वो व्यवसाय के अनुरूप काम करता है। जैसे पतंजलि ने अपना प्रचार प्रसार किया, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग गई। तो इसमें तो कोई ऐसा अभी नियम बना नहीं है, नहीं तो इन लोगों को भी फटकार लगेगी मनचाही। हमको भी हो सकता लग जाए, क्योंकि हम भी अपनी तरफ से जो प्रिडिक्ट करते हैं तो हो सकता है उस पर आपत्ति कोई दर्ज कराए। लेकिन ध्यान से सुनो अब काम की बात। दो बातें चलाई जा रही, एक नोशनल इंक्रीमेंट को लेके, दूसरा कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन जो 15 साल बाद होता तो 12 साल का चल रहा है। यही दो मुख्य बातें और तरह तरह के लेटर और ये कहानी। अरे भैया, यही बातें तो हम बता चुके हैं आपको, आप पूरे वीडियो देखते नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार हमने इन सब बातों को बहुत क्लियर किया है। जहाँ तक रिस्टोरेशन का ले लें मामला, हमने आपको स्पष्ट तौर से बताया था, वो लेटर भी दिखाया था। नेशनल काउंसिल की मीटिंग में स्टाफ साइड से मिश्रा जी जो रेलवे के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये विधिवत जो प्लेटफॉर्म अंतिम है, ये लेटर इधर उधर के कोई मायने नहीं रखते, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। और ये नियम भी है कि 12 साल में ही होता है, लेकिन 3 साल वो ब्याज वाला चक्कर है जो कि गलत है। लेकिन जो चला आ रहा है, ये कोई अभी से नहीं, पहले से चला आ रहा था। ये मुद्दा जब उन्होंने उठाया तो सरकार के नुमाइंदों ने उसे सही माना, लेकिन कहा था चूंकि ये पे कमीशन का मसला है, उन्होंने पे कमीशन पे बात डाल दी। 8वें पे कमीशन में इस मामले को फ्रेश ढंग से रखना, तो ये मामला, यानी उन्होंने भी उसे सही माना, जस्टिफाई माना। अब बात आ गई थी कि 8वां पे कमीशन जिसका गठन होना नहीं, हालांकि लोग खूब खबरें चला रहे हैं, लेकिन जो भी पे कमीशन का मतलब वेतन रिवाइज जब होगा 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। 10 साल के पहले तो नहीं कभी लागू अभी तक हुआ, बाद में जरूर लागू हुआ, 10 साल से ज़्यादा भी टाइम लगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखो कि 1 जनवरी 2026 से जब भी जिस एक्वायर्ड फार्मूले फिटमेंट फैक्टर के द्वारा या पे कमीशन के द्वारा पे कमीशन घोषित हो जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1 जनवरी 2026 तक की बात चली गई है। हाँ, इसके पहले केवल कोर्ट करा सकता है, कोर्ट केस किया जाए, और कोर्ट केस में टाइम लगता है। ये आम आदमी को टाइम लगेगा, हमारे आप जैसे। हाँ, आम आदमी पार्टी के मुखिया लोगों की या उन नेताओं की बात अलग कि दिन में 3 बार सुनवाई उनकी हो जाती है, रात में भी हो जाती है। लेकिन जो वाकई में आम आदमी है, जनरल पब्लिक है, हम लोग बिल्कुल थके हारे बेचारे पेंशनर, उनकी सुनवाई ऐसे फटाफट स्टेप बाय स्टेप कैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं इतनी जल्दी होगी। तो 1 जनवरी 2026 को ये मामला वैसे भी हो जाएगा। मिश्रा जी ने टेकल कर लिया, सबसे बड़े फोरम पे कर लिया गया है, वहाँ से पॉजिटिव आंसर भी मिला था, जिसके सबूत सहित लेटर, सारी बातें हम बता चुके हैं। हमारे मित्र ही हैं वर्मा जी, हमारे ही वो अधिकारी रहे, वो अधिकारी हैं जिनका वो लेटर उन्होंने एक डाला है रिस्टोरेशन वाला, कम्यूटेशन का। लेकिन उन्होंने वो एप्लीकेशन जो अप्लाई की गई, हाँ एक चीज़ बता रहे हैं कि जो वो तरीका अपनाया गया है, जिन सज्जन ने, वो वर्मा जी ने नहीं लिखा है, जिन सज्जन ने वो लिखा है, चुनाव के दौरान में कोई मतलब नहीं, औंधे घड़े पे पानी डालना जैसा। हमने यही तो चीज़ें बताई। भाई, हम नेतागिरी लिखा पढ़ी वाली, बोलने वाली, बहस करने वाली तरह तरह की खुद कर चुके हैं। हम सुनी सुनाई बात पे नहीं कर रहे हैं, हमें ये भी मालूम परिणाम कहाँ से कैसे निकलता है।
ये सारी ही बातें तो हम आपसे डेली करते हैं। औंधे घड़े पे पानी डालने का क्या मतलब? यही हमने बोला था। लिखने का तरीका भी उनका अलग है, बिल्कुल ये सही नहीं है। हमने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है उस पर लिखा जाता, हम आपको बताएंगे भी चुनाव के बाद कि कैसे लिखा जाता, और हम कई मसलों को हल करा चुके हैं। तो ये बात तो हो गई रिस्टोरेशन यानी कम्यूटेशन, जो 15 साल के लिए है वो 12 साल पे लाने का, वो तो हो जाएगा। दूसरा बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा जो लंबे समय से हम भी खींचते आ रहे हैं इलास्टिक की तरह, हालांकि कुछ लोग हमारे वीडियो पे ये बोलते हैं कि पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी बोलते रहते हो। हमने बार बार बताया, हालांकि हमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं, अगर हम इससे पैसा कमा भी लेंगे तो किसी को क्या दिक्कत है? भैया हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम इससे पैसा कमा लें तो किसी क्या दिक्कत? जबकि हम स्पष्ट तौर से बता चुके हैं कि ये हमारा प्रोफेशनल चैनल नहीं है, पैसा कमाना कतई उद्देश्य नहीं है। नहीं तो हमारे जो पॉलिटिक्स पे वीडियो बने, किसी की हिम्मत और औकात नहीं कि वैसे वीडियो बना के डाल पाए। हमने आपको दावा किया है, और जो चीज़ें बोलते हैं वो ऐसी बोलते हैं जो आपने कहीं से नहीं सुनी होंगी, क्योंकि हमारी रुचि रुझान रही। एक सज्जन ने बोला तो हमने कहा भाई चैनल हमारा, हमारी मर्जी, हम पॉलिटिक्स पे करें या कुछ पे। हमने एक अलग से चैनल बनाया तो भाई आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो हम इस पर बिल्कुल, हमने करीब 10 दिन तक इस पर एक भी वीडियो नहीं डाला था दूसरे चैनल पे, लेकिन उसमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। भाई हमारी रुचि, हम अपनी रुचि के हिसाब से कोई काम करना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या किसी को है? आप हमारी बात मत सुनो, वीडियो वो मत देखो, भाई यही हो सकता है। और अगर देखो तो आपका ये ज्ञानवर्धन राजनीति में होगा। राजनीति आजकल हर कोई उसमें इंटरेस्ट लेता। खैर छोड़ो। नोशनल इंक्रीमेंट पर रेलवे का लेटर, हमारे मित्र हैं वो हमसे कई बार बात कर चुके हैं, हमने भी उनको फ़ोन किया था, सक्सेना जी भोपाल वाले। तो देखिए कन्फ्यूजन क्यों करते हो, हम बार बार आपको उस पर बता चुके हैं। जो भी ये इस तरह के लेटर हैं, सबसे पहले कैग ने जारी किया था, और अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के लिए जारी कर दिया गया था। एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है, बस दो बातें समझ लो। अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी लोग और कोर्ट केस करने वाले सभी लोग, केवल यही दो पार्टियां हकदार हैं। बाकी जो बीच के लोग हैं, 6वें पे कमीशन और 7वें पे कमीशन वाले, वो लोग जो कि जून में रिटायर हुए और इंक्रीमेंट जुलाई से ड्यू था, दिसंबर में रिटायर हुए, इंक्रीमेंट जनवरी से ड्यू था, ऐसे लोग हकदार तो हैं, लेकिन उन्हें बिना कोर्ट में जाए अभी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कोर्ट का मतलब है कैट। तो कैट में जाने भर से मामला आपके हक में फैसला आ जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा। हमने इसी बात को कहा था, थोड़ा धैर्य करें, इंतजार करें, सुप्रीम कोर्ट का कोई अच्छा वकील मिल जाएगा तो सीधे हम सबकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे। कई लोग सोचेंगे ये कहानी सुनाते हैं, ये है वो, ये हमारा शौक है, हमें जानने वाले इसमें ज़्यादातर तो वही लोग जुड़े हैं जो हमारे साथ काम किए और हमें जानते हैं। हम किसी से कुछ लेने में भरोसा कतई नहीं करते हैं, हम कुछ देने की कोशिश करते हैं। ये सब तो दे ही रहे हैं, लेकिन जहाँ अर्थ की यानी धन की जरूरत पड़ेगी वो भी खर्च करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में लेकिन आप लोगों के दबाव पे हमने फिर फैसला ये किया कि आप लोग कोर्ट में जाओ, कैट में मिल जाएगा। हम अभी भी नहीं गए, हमने रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया। हमने बोला था, वादा किया था कि गार्ड के डब्बे में बैठेंगे सबसे अंत में। हमको जब आप लोगों में से कोई बोलेगा इस ग्रुप में शामिल हो जाओगे तो शामिल होंगे, अपनी तरफ से हमने नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तो कुल मिला के ये बार बार इधर उधर के लेटर, वो लेटर क्या कहते हैं सिंपल से देखो। अगर अंग्रेजी का है और अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही है तो उसको गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट हिंदी में कर लो। अरे बहुत, हमने वो भी एक वीडियो डाला था कि देखो कैसे ट्रांसलेट होता, फिर से एक डाल देंगे। तो कुल मिला के ये उन लोगों के लिए लेटर जारी हो रहे हैं जो शुरुआत कैग ने की थी परिपत्र के द्वारा अपने डिपार्टमेंट को, और सरकार ने डीओपीटी को बोला था, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच में सलाह मशविरा सबके लिए हो रहा था। हमने बात बताई थी नोशनल इंक्रीमेंट पे, हम ही ने सबसे पहले बोला था कि फरवरी तक सरकार ने मोहलत ली है, कोई कंटेम्प्ट की बात नहीं बनेगी। और सभी डिपार्टमेंट जिन लोगों ने कोर्ट केस जीत लिया है वो सबके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। अब श्रेय कोई ले, कोई लेटर दिखाए, कोई मायने नहीं रखता है, और एनुअल इंक्रीमेंट के रूप में लाभ मिल रहा है। इसीलिए कैट में जाने को अब लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि लाभ ज़्यादा मिलेगा उम्मीद से। अब
सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला जो हमने कहा था वो अभी हमने रास्ता बंद नहीं किया है। हम गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद चुनाव जो है संपन्न हो जाए, सरकार का पुनर्गठन हो जाए, उसके बाद वो मामला अभी भी हमारे दिमाग में है। कोई अच्छा वकील, हम दिल्ली खुद जाएंगे, कुछ संपर्क में हमारे लोग हैं, उनके हम पास में जाके 1-2 दिन रुक के, और अगर हमें जमेगा तभी हम करेंगे, नहीं तो ऐसा फालतू न तो पैसा है और न समय है। तो ये बात समझ लो, अगर सबका भला होने को होगा तो हम अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत कर लेंगे और 1-8 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। अगर वकील 50 लाख मांगेगा तो हम नहीं दे पाएंगे भाई, इतना पैसा थोड़ी हमारे पास। तो कुल मिला के हमने आप लोगों से भी तो निवेदन किया था कि कोई अच्छा वकील ढूंढ लो आप, पैसा हम खर्च करेंगे, लेकिन वकील हमें संतुष्ट तो करे कि ऐसा संभव है, क्योंकि हवाई बात हम नहीं मानने वाले। क्योंकि ये मामूली से लेटर इधर उधर के जो पुराने हैं या पुराने आधार पे जारी हो रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कई डीप फेक जैसे वीडियो बनते हैं ना, लेटर भी फर्जी लोग बना के जारी कर देते हैं कुछ लोग। अब हम क्या कहेंगे, उनका वो काम है असर डालने के लिए। अब लेटर में तारीख नहीं होती है, कुछ होती है, गड़बड़ी होती है, हस्ताक्षर नहीं होता, कुछ भी। तो ध्यान दो, कोई भी बात होगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे, लेकिन हमने बार बार आपको कहा कि आचार संहिता लगी हुई है। अभी कोई कोर्ट केस के अलावा कोई भी मसला सरकार की तरफ से नहीं संभव है, और किसी सेक्रेटरी को, प्राइम मिनिस्टर को लिखने से कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। अब बहुत सारी और चीज़ें चल रही हैं, हम उनको इसीलिए नहीं आपके सामने लाते हैं कि आपको ज़बरदस्ती कि एक बढ़िया सी मनोहर कहानियाँ सुना क्यों निकल लें, इसलिए और बातें करते हैं। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स की समझ, और हमने एक वीडियो और डाला, चलो आपको आज वो शेयर करेंगे। आपको अपने इस मित्र पर ये लगेगा कि उसका नज़रिया क्या है। और आपसे निवेदन करते हैं, जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, ध्यान दो, सब तो यहाँ तक देखेंगे नहीं, कि वो लोग वीडियो कहाँ देखते हैं, कहते हैं बकवास करते हो। अरे बकवास नहीं करते हैं, ये जो फालतू इधर उधर का कचरा ठूंस रहे हो, ये सब हम देख चुके हैं, हमारी लगातार नज़र है, और हम दिन में जरूर 1-2 लोगों से बात करते हैं जो इससे कंसर्न रखते हैं। तो हम जब कोई बात कहेंगे तो वो तथ्यात्मक होगी, उसका कोई आधार होगा, हवाई नहीं होगा। आज हम एक वीडियो डालेंगे मीडिया के बारे में, मीडिया की वो बातें जो न तो कोई सोचेगा न कोई बोलेगा, तो सवाल ही नहीं पैदा कि वैसा वीडियो बना पाने का। आपको समझ में आ जाएगी कि हमारी सोच कहाँ से। और ये भी बता दें, ये हमारे लिए सामान्य सी बात होती, कोई वीडियो एक बनाने की इच्छा करती तो बना देते हैं किसी टॉपिक, उसके लिए ऐसा नहीं कि हम कोई अलग से मार रिसर्च टीम लेके बैठे, कुछ नहीं। हमारे लिए बहुत खिलवाड़ जैसा, खेल जैसा वो वीडियो डालेंगे मीडिया के बारे में, जिस पे कोई लोग नहीं, क्यों मीडिया के द्वारा मीडिया के खिलाफ कौन बोलेगा। वो वीडियो देखिए, आपसे अपील है, और उसके बाद टिप्पणी करिए आप कि हाँ सामने वाला क्या। हाँ, या तो कोई राजनीति का विशेषज्ञ सुनता हो हमारा, भले वो कोई नेता हो, अभिनेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, हमसे बात करे फोन पे अगर, और उसे लगे, वो उसे मानना पड़ेगा, नहीं इसकी जानकारी है परफेक्ट कहीं से कहीं तक। तो ये सब बातें हैं, और ये अहम नहीं, ये कॉन्फिडेंस हमारा है, और यही हमारी पूंजी है, हमारा आत्मविश्वास ही हमारी पूंजी है, और वही पूंजी आप लोगों के लिए खर्च करना चाहते हैं। लेकिन उधर कोई ध्यान ही नहीं, सब सजाया भी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी आप तरह तरह से दूसरा थाल ला रहे हैं। तो ये कोई मतलब नहीं, जूठन वाला थाल आप परोस रहे हैं। हम आपके सामने नया, बिल्कुल परफेक्शन के साथ, तथ्यात्मकता के साथ बढ़िया टेस्टेड चीज़ें सामने लाना चाहते हैं, लेकिन आप वो दूसरी जगह की बटोरन पसंद है, क्योंकि हम सहजता से आप वो बात करते हैं। हमने जो आखिर में ये भी बोला कि कई और नई मांगे हैं जिनकी कोई चर्चा तक नहीं करता, जैसे एसटीसी और कंसल्टेशन फीस का अभी तक कोई वीडियो दिखा दे। हम ही ने 2 मुद्दों की बात की और हमें वो जायज़ लग रहे हैं। अगर आप लोग साथ दें तो हम वो मनवा के भी मानेंगे, क्योंकि हमें ये भी तो मालूम की बातें कैसे मनवाई जाती हैं। और अंत में अगर हम धरना प्रदर्शन की बात करें तो उसमें एंजॉयमेंट ही होगा, क्योंकि हम लोगों की लाइफ बहुत सीमित हो गई, तालाब के पानी की तरह। तो इसी बहाने दिल्ली में पहुंच के एक तो परिचित दायरा मजबूत होगा हम लोगों का, फेस टू फेस बातें होंगी, और वो धरना प्रदर्शन नियम कानून के दायरे में होगा, कोई रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं होगा, सब नियम में करेंगे, और सरकार तक हमारी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में दिल खोल के लिखो, ताकि अगला वीडियो हम उस आधार पर बनाएं और आप लोग
बिल्कुल भरोसा रखो, हवाई बातें नहीं करेंगे। जब भी कोई खास खबर होगी तब हम आपको लेके आएंगे। अभी इधर उधर की मनगढ़ंत कहानियाँ, मनोर कहानियों पर आपको सुनने में आनंद आता तो सुनने में कोई हर्ज नहीं, बाकी हम क्या कहें। तो कल तक के लिए नमस्कार।